नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ढली उपनगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान के लिए 8.28 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। ये सुविधा हिमाचल प्रदेश में श्रवण और दृष्टिबाधित बच्चों को सुविधा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस 5 मंजिला भवन में 32 आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आवासीय कमरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आपको बता दें कि इस भवन में कंप्यूटर प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष और संगीत कक्ष, साथ ही पुस्तकालय, वर्कशॉप और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा 10 कमरे छात्रावास के लिए आवंटित किए गए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में इस संस्थान में 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 106 श्रवण बाधित और 34 दृष्टिबाधित छात्र शामिल हैं। इस संस्थान में छात्रों को पहली से 12वीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा छात्रों को यहाँ हस्तशिल्प और बेकरी, कंप्यूटर कौशल और बागवानी जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि भविष्य में वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। प्राथमिकता 4 बिंदुओं पर इंगित है। सामाजिक क्षेत्र में 11 दिसंबर 2022 से मैं सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन करके बदलाव लाना है, हमारी सरकार ने उस दृष्टि से कार्य करना शुरू किया और उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी दिव्यांग, अनाथ, विधवाओं के बच्चे और 70 साल से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग। इसमें से 80% अनाथ बच्चों की जो काम है वो पूरा हो चुका है। 20% अभी उसमें और सुधार की जरूरत है, जो अगले बजट में हम उसमें सुधार करने चाहेंगे। दूसरा, विधवाओं के जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें हमारा 90% तक काम हो चुका है और जो दिव्यांग है उसके लिए पहला नॉर्दर्न इंडिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज हम आप बच्चों के लिए कंडा घाट में बनाने जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य और उद्योग मंत्री ने इस बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों की पद पर सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभाग में 6 एसोसिएट प्रोफेसर और 10 सहायक प्रोफेसर के पद पर सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है और इसमें आज बहुत सारे अहम फैसले जो है कैबिनेट ने लिए हैं, जिनमें से सबसे अहम फैसला है, क्योंकि हर फॉरेस्ट बीट में जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2061 फॉरेस्ट बीट्स हैं और पूर्व में सरकार ने फैसला किया था कि हर बीट में वन मित्र की नियुक्ति की जाएगी। उधर बद्दी नालागढ़ में हर्षवर्धन चौहान ने फार्मा लेवकेम एक्सपो द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि फार्मा लैब के एक्सपो उद्योगपतियों को उत्पाद, प्रौद्योगिकी और नवाचारों के प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान कर रहा है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि फार्मा लैब के एक्सपो अपने बेहतर अनुभव के साथ उद्योगपति को नए बाजारों से परिचित कराने और विकास को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक्सपो का शुरुआत यहाँ पे बद्दी में की गई है और बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ कोई 250 के करीब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया है। बड़ा स्वागत योग्य कदम है
और ये इससे जो है कारोबार भी बढ़ता है, क्योंकि हमारा बद्दी बरोटीवाला जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश का फाइनेंशियल कैपिटल है और हम चाहते हैं कि बद्दी बरोटीवाला और पूरे हिमाचल प्रदेश में नए उद्योग आए। आज मैंने मंच के माध्यम से भी उधर लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में आज यहां लोक निर्माण विभाग और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य सुन्नी और लुहरी सड़क MDR 22 और शिमला से मंडी MDR 76 की सड़कों के विस्तारीकरण परियोजना से संबंधित लगभग 70 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। बात करना चाहता हूं SJVNL का, जो जैसा मैंने कहा कि हिमाचल से ही जिसकी पैदाइश हुई है और भारत सरकार का ये एक अभिन्न अंग है और जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी स्टेक्स है और आज ये एक नवरत्न कंपनी बनी है और इसमें जहाँ पे पूरे राष्ट्र निर्माण में SJVNL का एक बहुत बड़ा योगदान है, वहीं हाइड्रो सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में भी लगातार वो अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आपका नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट है, चाहे रामपुर प्रोजेक्ट है और अब जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन लूरी प्रोजेक्ट है और आपका सुन्नी प्रोजेक्ट है। तो आज पर्टिकुलरली हमारा जो उधर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार IT नवाचार और डिजिटल तकनीकी और गवर्नेंस गोकुल बुलेट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हमेशा तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है और इसी सोच के साथ कार्य करते हुए ई-सेवाओं को बढ़ाकर 275 तक पहुंचाया गया है ताकि लोगों को घर बैठे सभी सेवाओं का लाभ उपलब्ध हो सके। कुछ हमारे डिपार्टमेंट का स्टाफ आज आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि एज अ डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है इसका IT से नाम रख के आप देख सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड गवर्नेंस रखा गया। IT थोड़ा पुराना नाम था और सरकार पे भी और मेरे पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टेक्नोलॉजी के लिए अगर कोई आदमी रखा है तो उसकी प्रोग्रेस क्या है। पिछली सरकार में चाहे वो ई-विधान हो, चाहे वो ई-डिस्ट्रिक्ट का लॉन्च हो, मुझे बहुत फ़ख्र है कि ये सब मैं वीरभद्र सिंह जी का IT सलाहकार था, उस समय के ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये लॉन्च हुए हैं। हमें जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें आज हमारे प्रिंसिपल एडवाइज़र IT और सेक्रेटरी DDTG दोनों का आज यहाँ पे जो एक जो सानिध्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है और इसमें कुछ नए इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ महीनों में लिए हैं। उनकी उधर मस्जिद कमेटी के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू करने पर प्रतिक्रिया देते हुए देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा कि न्यायालय ने अवैध हिस्से को हटाने का आदेश दिया है जिसका पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण हटाने को लेकर केवल लीपापोती की जा रही है, इस पर सभी की सजग नजर बनी हुई है। आज हिमाचल की सनातन जनता ने 2 महीने पूर्व उठाई थी। आज उस आवाज़ पर सत्य की मोहर लगी है और जो अवैध ढांचा है पिछले कल से वो गिरना शुरू हो गया, क्योंकि सनातन जो जनता है, सनातनी समाज है, वो सनातन में आज से विश्वास नहीं रखता। अभी हमने दशहरा उत्सव मनाया, लाखों वर्ष से हम मनाते आ रहे हैं, आखिर क्यों? उसका भी एक ही संदेश है कि अधर्म पर धर्म की जीत। वही उच्चतम न्यायालय का ध्येय शब्द है, यतो धर्मस्य ततो जया। जहाँ सत्य है वहीं जीत है। हिमाचल प्रदेश और पूरे भारत में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हमारी देवी देवताओं के खिलाफ। और आपने ये भी देखा होगा विशेष वर्ग के लोग, जब एक हमारी नुपुर शर्मा ने कुछ कहा था इनके पैगंबर के लिए, तो इन्होंने कन्हैया लाल के गला काट दिया। परंतु आज मैं उन मुल्लों को, उन मुलानों को पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने शिवजी भगवान के ऊपर जो टिप्पणी की है, जो एक वीडियो 2017 से लेकर चल रही है, वो पेज चल रहा है जिसमें तरह तरह की इन्होंने वीडियो भगवान के ऊपर
आपत्तिजनक बनाई है, आज वो मौलाना कहाँ हैं? आज वो जो सर तन से जुदा कहने वाले वो लोग हैं वो कहाँ हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन को हमने एफआईआर दी है, एफआईआर की है पुलिस प्रशासन ने, शाम को एफआईआर की है। इसके ऊपर जल्द से जल्द यदि पुलिस प्रशासन कार्य नहीं करता है तो इसका खमियाजा सभी लोगों को भुगतना ना पड़े। मैं ऐसी सभी से कामना करता हूं कि हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि अभी जल्द से जल्द इसका स्पष्टीकरण सरकार दे कि ये ऐसे लोग कौन है सोशल मीडिया में इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने आज एक बार फिर छोटा शिमला में सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। दृष्टिहीन संघ पिछले 362 दिनों से बैकलॉग भर्ती की मांग को लेकर शिमला में ही क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सुनवाई न होने के कारण संघ ने सचिवालय के नज़दीक चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने का प्रयास किया, जिसके माहौल तनावपूर्ण हो गया और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तारीख को सभी को दिवाली का तोहफा दे रहे हैं। हमारे साथ दिवाली के दिन भी अत्याचार हो रहा है, क्यों? हमारे अंदर भी एक जान है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। हमारे जो हम अधिकार मांग रहे हैं वो संविधान द्वारा हमें 4% कोटा दिया जाता है। उसी बैकलॉग का कोटा हम चाहते हैं कि वो भर्ती मेरे थ्रू भरा जाए, ताकि हम भी अपनी टांगों पे खड़े हो सके, हम भी अपने बाल बच्चों को चला सके। यही हमारी पहली मांग है। क्वालिफिकेशन की बात है, वैसे मैं यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन शो नहीं करना चाहती हूँ, पर जो हमारे आदरणीय जी है वो ऐसा सोचते हैं कि हम इलिटरेट हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आई हैव डन माय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन JBT and plus B.Ed and recently I pursuing MA from HBU and preparation of MA competitive exam। तो फिर मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि CM जी आप हमें ऐसा नहीं सोचे कि हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, हम हर कार्य करने में सक्षम हैं। आप हमें फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।